दोस्तों, सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है मेरा वो है जो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जिस वजह से आज पूरे दहशत में है लोग, उस बीमारी के बारे में बताऊंगा। शायद आप लोग जानते ही होंगे, हम अभी 9-10 महीने से अभी हम उससे जूझ रहे हैं। वो वायरस कोरोना वायरस जो एक चाइना से हमारे देश में आया और फिर हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में जिसकी कहर लोगों के अंदर भरा हुआ है। और इस बीमारी से कई लाखों लोगों की मौत हुई, कई लोग संक्रमित होके ठीक भी हो गए। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, जो कोरोना वायरस से जो इम्पैक्ट एक लोगों के ऊपर जो दिखने को मिल रहा है, वो एक नई बीमारी के तौर पे आ रहे हैं। वो बीमारी है इंसेफेलाइटिस। जैसे देखा गया है कि ये बीमारी जो है मुख्य रूप से आपके ब्रेन में होता है और जब आपके ब्रेन असंतुलित होता है तो इस बीमारी से ब्लड के थक्के नुमा जैसा ब्रेन के आसपास हो जाता है। तो फिर डॉक्टर से जब इसकी सलाह ली गई, डॉक्टर से जब पूछा गया ये है क्या, तो उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया कि ये इंसेफेलाइटिस है जो वायरस के वजह से और आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ख़राब होने के वजह से ये नई बीमारी आपके अंदर हो सकता है। इस बीमारी में कई जगह नए मरीज़ भी सामने आए। छत्तीसगढ़ में एक बच्चे को के अंदर ये बीमारी पाया गया है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये बीमारी ज़्यादातर एक बुज़ुर्ग को या 1 साल 2 साल के अंदर के बच्चे को ज़्यादा, अभी तक जो केस आया है इस केस में यही देखा गया है कि जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनके अंदर ये बीमारी पाया जाता है। अब मैं इस बीमारी के बारे में आपको कुछ रिसर्च आपके लिए कुछ लाया हूँ। रिसर्च करके वो आपके सामने कुछ बताऊँगा कि ये बीमारी आखिर होता कैसे है और ये बीमारी है क्या, और इस बीमारी से हम कैसे कुछ अपने आप को निजात पाएँ और कैसे हम डॉक्टर के पास जाके इस बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेफेलाइटिस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और कुछ रिसर्च हमारी है, उस रिसर्च को आप देखें तो आपको भी पता चलेगा कि ये बीमारी एक्चुअली है क्या, किस तरह की बीमारी है। इंसेफेलाइटिस ये बीमारी आपको ब्रेन से संबंधित है। इंसेफेलाइटिस जिसे मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन है। आमतौर पर यह सूजन वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन बेहद गंभीर हेल्थ कंडीशन है क्योंकि यह सीधी आपके दिमाग पर असर डालता है। अब हम ये कहते हैं कि इंसेफेलाइटिस है क्या। इंसेफेलाइटिस ये है कि ये मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन है। बेसिकली जब आप के अंदर बुखार आता है तो बुखार के रिएक्शन से ये बीमारी होता है। इंसेफेलाइटिस 2 तरह की होती है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तो हम हर बीमारी में ये देखते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है। हम हर बीमारी में ये 3 स्टेज में हम लोग गणना करते हैं, डॉक्टर लोग गणना करते हैं। तो इसमें प्राइमरी स्टेज में अगर हम होते हैं तो डॉक्टर का ये सजेशन होता है कि इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब लास्ट स्टेज होता है उसमें चांस 80-90% चांस होता है एक क्योर होने का। ये बीमारी ज़्यादातर बुज़ुर्ग में देखा गया है और बच्चों में देखा गया है। इसके लक्षण, खास करके इस बीमारी इंसेफेलाइटिस की लक्षण ये है कि आपको उल्टी आता है, गर्दन में अकड़न सा होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, सुस्ती या थकान होता है। गंभीर लक्षण जैसे होते हैं कि आपको 103 डिग्री टेम्परेचर आपके फीवर होता है, उलझन सी होती है आपके दिमागों में, नींद नहीं आती है। हाँ, लेकिन इसकी इलाज है। डॉक्टर का ये कहना है कि अगर सही समय पर अगर आप आते हैं तो ये बीमारी को हम रोक सकते हैं, इंसेफेलाइटिस को।
जैसे इसमें जो बच्चे के अंदर जो देखा जा रहा है कि इस बीमारी के जो लक्षण बच्चे के अंदर है वो है शरीर में अकड़न, लगातार रोना। बच्चे अगर लगातार रो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिनके अंदर काफ़ी तकलीफ़ है। तो आप डॉक्टर के पास जाएं। उल्टी आती है इसमें ज़्यादातर, और भूख नहीं लगता है इस बीमारी में। जोखिम इस बीमारी में ये है कि बुज़ुर्ग और 1 साल के कम उम्र के बच्चे को हम इसमें बिल्कुल संभाल के और बिल्कुल केयर करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस बीमारी से हम बचाव के बारे में अगर बात करें तो हर बीमारी में ऐसे देखा जाता है कि जो बैक्टीरिया और वायरस, ये दोनों ऐसा चीज़ है जिसमें हम साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो इसमें भी माना ये जा रहा है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, और खाने पीने की जो भी वस्तु आप खाएं तो उनसे पहले हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर करें, साबुन से, बेसिकली साबुन और पानी से ज़रूर करें। और कोई भी पेय बर्तन हो या खाने के बर्तन जो भी होता है आदि, किसी के साथ ये शेयर ना करें। आप बेसिकली किसी के साथ शेयर ना करें। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं, ख़ास करके कि हाइजीन हर वक्त जो है अपने हैंड सैनिटाइज़र करें। खाने पीने की जो वस्तु हो उससे पहले हैंड सैनिटाइज़र करें। डॉक्टर की निगरानी में अगर आप होते हैं तो इस बीमारी से जल्द आप निजात पा सकते हैं। इसका इलाज इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज़ की उम्र और मेडिकल कंडीशन कैसी है, साथ में इंसेफेलाइटिस किस कारण से हुआ है। सबका इलाज एक तरह से नहीं किया जा सकता है। ये बीमारी की खासियत ये है, खास करके देखा जा रहा है कि जो आपके ब्रेन है, ब्रेन के आसपास, मतलब सिर के आसपास रेड सा ब्लड का थक्का जैसा निकल जाता है। इस बीमारी का मेन लक्षण ये है। तो इससे निजात पाने के लिए आप गुनगुने पानी से स्पंज बाथ लें, और उसके बाद बेचैनी, आक्रामक और चिड़चिड़ापन के लिए आप उससे बचें। ज़्यादातर आप कुछ आपके इंटरटेनमेंट करें, जैसे आप कुछ इन्वॉल्व रहें, टेलीविज़न देखें, कुछ मूवी देखें, ताकि आप अपने दिमाग को उसके तरफ से दूर हटाएं। दोस्तों, तो इस बीमारी से बचाव बिल्कुल है, कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर सिंपल सा एक दवाई देंगे और ये बीमारी से आपको निजात मिल सकता है। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको जैसे कुछ लक्षण पता चलता है, ख़ास करके इस बीमारी के लक्षण है, जैसे मैंने कहा कि उल्टियाँ आती है, घबराहट सी होंगे, बेचैनी सा होगा, और उसके बाद सिर में, ख़ास करके सिर में ब्लड क्लॉटिंग जैसे आप बोलते हैं, वो एक चकता सा थक्का सा आपके ब्लड में हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे मेन लक्षण इसका ये है। जो जम्मू में जो एक मिथिलेश जी को पाया गया है, तो उनमें ये देखा गया कि सिर के आसपास ब्लड का थक्का जैसा उनके शरीर में पाया गया है।